इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का हम जो लास्ट पॉइंट पे आए थे हम लोग, आपको पहले भी बताया कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का जो 3 पॉइंट है कि क्यों हम लोग अट्रैक्टर्स है, उसमें आपका पर्सनल फैक्टर था, सिचुएशनल फैक्टर था और इंटरैक्शनल फैक्टर था, है ना। उसमें हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं कि आपका क्या था, लास्ट है इंटरैक्शनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर पर डिस्कस हो गया था आई थिंक ना, सिचुएशनल पे हो गया था ना, लव यस मैम, सिचुएशन पे हो गया था। यस मैम, बताई थी कि सिचुएशन के आधार पे हम कोई फैसला लेते हैं। यस मैम, अभी हम लोग इंटरैक्शनल फैक्टर पे आ रहे हैं जिसमें पारस्परिक क्रिया के कारक है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते, क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं, उसमें भी हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जब हमारा क्रिया प्रतिक्रिया होता है तो क्या होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार हमको पसंद आता है और किसी का व्यवहार या उसका तरीका बातचीत करने का वो पसंद नहीं आता, तो उससे हम क्या होते हैं, विकर्षित हो जाते हैं ना। वही लिखा है कि इसमें एक आपका ये शायद ये पॉइंट कर चुके थे, पारस्परिक क्रिया के समय सहमति लग रही है पढ़ा। हाँ, दूसरा हमारा अनुकूलन पे पढ़ाई रहते हैं कि क्लास ऑफ हो गया था। यस मैम, अनुकूलन से ही पढ़ाना है एग्जैक्टली। हाँ, तो कंडीशनिंग पे बता चुके थे कि कंडीशनिंग क्या है और कैसे यहाँ पे कंडीशनिंग थ्योरी को रिलेट करता है ना। तो बोल रहा है कि पारस्परिक क्रिया के समय एक विशेष अनुकूलन स्थापित हो जाता है जो आकर्षण का आधार बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ पारस्परिक क्रिया करते समय यदि हमें आनंद का अनुभव होता है तो उस समय उपस्थित उस व्यक्ति के साथ साथ अन्य उत्तेजनाओं के साथ यह प्रक्रिया अनुकूलित हो जाती है ना। जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, उसका बोलने चालने, आप किसी के घर जाते हो और आपकी फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है तो आपको उस जगह है ना या उस परिस्थिति या वहां के लोग, सारे लोग से आप काफी अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, है ना। आपके दोस्त की मम्मी भी अच्छी लगती है, पापा भी, उसके भाई बहन सब अच्छे लगते हैं, है ना। तो उसको किससे कोरिलेट किया गया, उसको रिलेट जो उनके साथ साथ जो लोग थे उनको भी आप उसी नजरिए से देखें। जैसे हमने कंडीशनिंग में क्या थ्योरी में देखा कि जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स जो था, जो हम एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ जो रिस्पॉन्स दे रहे थे, नेचुरल स्टिमुलस आप लोग का क्या था, भोजन, और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स क्या दिए, लाट टपका के, वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स था, है ना, नेचुरल प्रतिक्रिया था। लेकिन धीरे धीरे हम उसके साथ घंटी बजने लगा तो घंटी पे ही हम प्रतिक्रिया करने लगे और उस पे हम लोग लाट टपकाना शुरू किए, सॉरी हम लोग कह रहे हैं कुत्ता लाट टपकाना शुरू किया। तो वो क्या हुआ, वो अननेचुरल स्टिमुलस को देख के नेचुरल रिस्पॉन्स करने लगा। तो उसी तरह कह रहे हैं कि हम लोग जब किसी व्यक्ति को से आकर्षित होते हैं तो उसके साथ जो भी चीज रहता है वो सब चीज अच्छा लगने लगता है, हम सबको एक साथ कोरिलेट करके देखने लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ बाद में केवल उस व्यक्ति की उपस्थिति होती ही यह प्रतिक्रिया घटित हो जाती है ना। तो आपका हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक क्रिया करते समय यदि हमें दुख का अनुभव होता है तो उस व्यक्ति के साथ उपस्थित अन्य उत्तेजनाओं के साथ भी यही प्रतिक्रिया अनुकूलित हो जाती है और बाद में केवल उस व्यक्ति के उपस्थित होने पे हमें दुख का अनुभव होने लगता है ना। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, क्या कर रहे हो, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमको दुख का अनुभव होता है तो उस व्यक्ति से भी हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, और जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं ना तो लगता है कि हमको दुख का अनुभव हो रहा है। मान लो कि कोई एक ऐसी कहीं लड़ाई वड़ाई हो रही है, कोई बहुत बड़ा घटना घटा है, किसी के घर से आवाज आ रहा है, बेटा थोड़ा उसको आवाज म्यूट। यस मैम, बहुत आवाज आ रहा है कहीं से यार, आए करे तो पॉज कर दिया करो ना। हाँ, किसी के घर से, पूजा तुम्हारे घर से आ रहा है क्या, मम्मी पॉज करो। मम्मी लोग का आवाज आ रहा है उसके घर से। यस मैम।
प्रॉब्लम होता है यार, ऐसा पॉज कर दिया करो तुम लोग। अब देखो क्या कह रहा है कि स्वभावतः हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। मतलब कहने का अर्थ कि अगर किसी परिस्थिति में, ठीक है, आप बहुत तक कष्ट में हो और कोई आके मदद करा है ना, और उसके सामने मतलब या कोई अच्छी परिस्थिति में आप जिन लोगों को देखे हो, तो उससे क्या होता है, उससे एक आनंद का अनुभव हुआ। तो आप जब भी उस व्यक्ति को देखते हो तो आपको आनंद का अनुभव होने लगता है ना। उसी तरह अगर खराब परिस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से, बहुत खराब परिस्थिति है और उस परिस्थिति में आप बहुत दुखी हो, लग रहा है कि ये पूरा जो वातावरण है या ये सिचुएशन है ये हमारे दुख का कारण है, तो उस परिस्थिति में आप जिस भी व्यक्ति को देखते हो आप उसको उसी नजरिए से देखते हो कि ये व्यक्ति भी दुख का कारण है मेरा, है ना। तो आप जब भी कभी उस व्यक्ति पे नजर जाएगा तो आप उसकी ओर से अपना आकर्षण हटा लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस व्यक्ति, उस समय दुख के समय में ये व्यक्ति को देखे थे, ये इससे हमको निगेटिविटी फील होता है ना। जैसे कोई भी आप देखोगे किसी के ऐसा मतलब कोई घटना घट जाती है, इसको इस लाइन को पढ़ के फिर से एक बार समझो। इसके विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक क्रिया क्या हुआ, इंटरैक्शन, है ना। इंटरैक्शन करते समय यदि हमें दुख का अनुभव होता है तो उस व्यक्ति के साथ उपस्थित अन्य उत्तेजनाओं के साथ भी यह प्रतिक्रिया अनुकूलित हो जाती है और बाद में केवल उस व्यक्ति के उपस्थित होने पे हमें दुख का अनुभव होने लगता है। मतलब कोई भी परिस्थिति अगर बड़ा दुख का, आप जैसे एक सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, कहीं हम लोग हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में गए और कोई गड़बड़ हो जाता है केस, है ना। अगर किसी पेशेंट को कोई लेके डॉक्टर के पास गया और पेशेंट का बहुत खराब हालत हो जाती है, बहुत तकलीफ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है, शायद डेथ भी हो जाए, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस डॉक्टर से भी नफरत हो जाएगा, फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगा ना, क्योंकि उस परिस्थिति के साथ उस डॉक्टर को भी वो जोड़ के देख रहा है ना। बोलेगा नहीं उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हालांकि उसमें जरूरी नहीं कि उस डॉक्टर का ही हाथ हो। तो वही जैसे कंडीशनिंग थ्योरी को हम लोग क्या बताया कि कंडीशनिंग थ्योरी में हम जो अननेचुरल स्टिमुलस था उस पे हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स करने लगे, क्योंकि वो उसके साथ किसके साथ लाया, नेचुरल स्टिमुलस के साथ ही अननेचुरल स्टिमुलस को भी लाता था, इसीलिए हम लोग दोनों के साथ एक ही जैसा प्रतिक्रिया करने लगे। वही यहाँ पे कह रहा है कि एक परिस्थिति अगर दुख वाला परिस्थिति है और उसके साथ कोई व्यक्ति भी है तो हम फिर उस व्यक्ति के साथ भी हमारा विकर्षण होने लगेगा और उसको देख के भी हमको दुख का अनुभव होने लगेगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि अनुकूलित हो जाता है, कंडीशनड हो जाता है और बाद में केवल उस व्यक्ति के उपस्थित होने पे, कभी कभी आपने देखोगे आप बहुत प्रॉब्लम में हो और कोई व्यक्ति वहां पे है तो आपको पूरी उसको देख के पूरी बातें याद आ जाती है कि ऐसे हमको कष्ट हुआ था, उसको देख के तो आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होगे, क्योंकि आपको लोग लगता है कि जब हम उसको देखते हैं तो हमको वो सारी बातें याद आ जाती है ना, तो आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होगे। जैसे अभी जो हमारे नीचे में है वो इतना घटिया इंसान है कि पता नहीं, उसको देखते ही ना पूरा मेरे को सारा चीज तो एकदम कहते हैं कि बाप रे भगवान, बाहर निकले तो वो आदमी हमको दिखे ना, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि वो कंडीशन हो जाता है और बाद में केवल उस व्यक्ति के उपस्थित होने पर हमें दुख का अनुभव होने लगता है ना, और हम उसे पसंद नहीं करते हैं और उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। कई अध्ययनों से भी विचार का समर्थन। इसको आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो? अगर नहीं समझे हो तो आप क्वेश्चन करो, हम इसको रिपीट करते हैं, ठीक है।